Did you guys know that Uttar Pradesh is famous for its carpet weaving industry? Hey guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to Bhadoi, the carpet capital of India. So Bhadoi is just 50 kilometers from बनारस, क्योंकि मैं बनारस में थी तो मुझे तो यहाँ आना ही आना था। सो भदोई में कुछ 17th सेंचुरी से कार्पेट्स बनते आ रहे हैं। द कार्पेट्स मेड इन भदोई आर हैंड नॉटेड कार्पेट एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स भदोई कार्पेट अ यूनिक कार्पेट। सो भदोई के कार्पेट्स को GI टैग मिला 2009 में। जितने भी कार्पेट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं 90% ऑफ दोज कार्पेट्स आर मेड इन भदोई। भदोई में कार्पेट्स को बनाने में कितने सारे स्टेप्स लगते हैं, कितने वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एंटायर भदोई डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर कारपेट और भदोई सिटी इज़ द कारपेट सिटी ऑफ इंडिया। तो भदोई की पॉपुलेशन कुछ 2-3 लाख है, एग्जैक्ट डेटा मुझे पता नहीं है, लेकिन उन 2-3 लाख लोगों में से 50,000 से 1 लाख लोग कारपेट वीविंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितने ज़्यादा डायमेंशन पे यहाँ पे कारपेट वीविंग का काम चलता है। तो मैं अभी कहीं तो आ गई हूँ खेतों के बीच एक जगह जहाँ पे वी आर गोइंग टू सी जो यान जो वुल होता है उसको ये लोग डाई कैसे करते हैं। सो इस वुल से ही कारपेट की वीविंग होती है, लेकिन ये जो है एक रॉ फॉर्म में आता है। आई एम श्योर वो वाइटिश कलर कुछ होता है, फिर उसको डाई करते हैं डिफरेंट कलर्स में और उसके बाद जाके स्वेटर जैकेट जो भी बनाना चाहते हैं। फिलहाल तो हम कारपेट की बात करेंगे। अब हम देखते हैं रंग कैसे भरा जाता है सफ़ेद धागों में। तो ये रंग कौन सा यूज़ करते हैं? ये जो है नाटेड का है, पक्का कलर है, छोड़ेगा नहीं। पानी में सिर्फ रंग डाला आपने? हाँ, पानी में रंग डालते हैं और केमिकल भी डालते हैं। ये अभी पीला रंग डाला ना आपने? हाँ, इसमें हाँ। तो बिना रंग के कैसा होता है? बिना कलर का ये है, वाइट इन कलर। तो ये आप कहाँ से लाते हैं? ये भदोही में भी बनते हैं और राजस्थान में भी बनते हैं। ओके। ये मेरिना भेड़ और जो हमारे इंडियन भेड़ हैं उनके बालों से बनता है। ओके। ये इस समय जो है 20 किलो का ये लाट है। ये 20 किलो का? 20 किलो का लाट है। तो एक 20 किलो के लॉट को कलर करने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 4 घंटा लगता है। ये इसको हल्का करना है। ये जो है ये डार्क है? हाँ, थोड़ा हल्का करना है, इसलिए केमिकल डाल रहे हैं। तो आप कारपेट्स बिछाते हो घरों में अपने गर्माहट के लिए, मतलब ठंड लग रही है तो कारपेट ज़मीन पे बिछा दो ताकि आपको ठंड ना लगे। लेकिन यहाँ पे ये सारे आर्टिजन्स, ये वर्कर्स धूप में खड़े हो के इतनी चिलचिलाती धूप में गर्मी सह सह के ये सारी चीज़ें बनाते हैं। पता है, मैं ऐसी जगहों पे जब भी पहुँचती हूँ इट्स लाइक एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एवरी सिंगल टाइम। ऑल्दो अब जाके मैं इतनी सारी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख रखी है मैंने। ऑफ कोर्स फॉर द कारपेट इज़ द फर्स्ट टाइम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट साड़ीज़, फैब्रिक्स एंड ऑल। तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज थ्योरेटिकली सब कुछ पता है, बट अपनी आँखों से आके जब ये सारी चीज़ें देखती हूँ ना, देन माई रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज आर्टिजन्स, वर्कर्स, वीवर्स ग्रो मल्टीफोल्ड। ये क्या कर रहे हैं? इसको लगा रहे हैं। इसको पोला, हम लोग देहात में पोला बोलते हैं, इंग्लिश में हैंग्स। चलो ऐसा कह सकते हैं, इंग्लिश में हैंग्स बोलते हैं, हिंदी में लच्छियाँ बोलते हैं और देहात में पोला बोलते हैं। आज मैं देहाती लैंग्वेज भी सीख रही हूँ। हियर यू कैन सी अलग अलग तरह के कलर करके ना सैंपल्स रखे हुए हैं। दीज आर द बेसिक कलर्स। दिस इज पिंक, येलो कलर। ओके, बिल्कुल। सो ये जो है ये भट्टियाँ हैं, चूल्हा बोल सकते हो। नो, इट्स वेरी बिग। तो इन चूल्हों पे ही ऊपर टैंक रखी हुई है जिसके अंदर पानी गर्म हो रहा है और उन पानी में ही पक्के कलर को डाल के
ये जो वाइट यान है उसको ये लोग कलर करते हैं। पूरे के पूरे भदोई सिटी में ही लाइक इंटीरियर एरियाज़ में यू विल फाइंड डाइंग यूनिट कहीं पे है, फिर ड्राइंग यूनिट कहीं और है, वॉशिंग यूनिट कहीं और पे है, तो फिनिशिंग यूनिट कहीं और है। सो इट्स नॉट दैट यू गो टू वन प्लेस एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग। पहली बार लाइफ में मुझे लगता है मैं यूपी के एक गाँव में हूँ और चीज़ें फिगर आउट कर रही हूँ, बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इट्स ओनली माई लव फॉर एवरीथिंग मेड इन इंडिया। और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के थ्रू आप लोग भी चीज़ों को समझो कि इंडिया में कौन सी चीज़ कहाँ पे बनती है, कितनी मेहनत से बनती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। सो आफ्टर माई विजिट टू द डाइंग यूनिट आई हैव कम टू द लूम यूनिट। यहाँ पे लूम में वर्कर्स हैं जो कि फ़िलहाल तो लंच करने गए हैं, बट देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ सिटिंग राइट देयर एंड ही इज़ मेकिंग कार्पेट्स। ये प्रॉपर 100% हैंडलूम प्रोडक्ट है क्योंकि ये मशीन में नहीं बनती। इट्स ऑल हैंड वुवन, हैंडमेड कारपेट्स, नो मशीन इज़ इन्वॉल्व। This is the hand knotted carpet for which Bhadoi area is known for। और इसको एक कारपेट जो 6x9 का कारपेट विच इज़ एक स्टैंडर्ड ड्राइंग रूम साइज़, उसको बनाने में ऑलमोस्ट 4 आदमियों से 3 महीने लगते हैं। बिकॉज ये वार्प पे, कॉटन के वार्प पे इस मैप के रेफरेंस को देखते हुए वीवर जो आर्टिज़न है यहाँ के, वो उसको एक एक नॉट वीव करते हैं। ये इनका पुश्तैनी काम है, तो ये सारा काम ये पूरे परफेक्शन के साथ करते हैं। कोई परफेक्ट रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ 10 लाख से ऊपर लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। 10 लाख के ऊपर। छोटा सा एक गलीचा रनर काइंड ऑफ थिंग बना रहे हैं, तो नॉटिंग जो करते हैं इसके, उसमें भी इनको कम से कम 2 हफ्तों का टाइम लगता है। दिस इज सच इंट्रिकेट वर्क, सच डिटेल्ड वर्क। मोहन सिंह जी, कितने सालों से आप ये बना रहे हो कारपेट? कम से कम 35 साल हो गया। 35 साल हो गए? 2 महीने में एक कारपेट तैयार होता है। Now imagine in the world of all the machine work, यहाँ पे मोहन सिंह जी बैठे हैं जो पिछले 35 सालों से कारपेट्स बना रहे हैं और आज तक इन्होंने कुछ 210 या 250, चलो 300 मान लेती हूँ मैं, 300 कारपेट्स बनाए होंगे 35 सालों में, not even 300 carpets. So you can imagine the amount of work and time that goes into making one single carpet. So this is modern design और उस side पे is the Persian design. Now you see this red carpet, this is Persian design. So how do you differentiate between a modern and a Persian design is, Persian design में फूल, पत्ते, basically nature inspired objects को बनाया जाता है, but in modern design it's all modern art, more of geometrical kind of thing. This is the Persian design. The modern design, see it's all geometrical pattern. So मेरे साथ यहाँ पे हैं संजय गुप्ता जी एंड ही इज़ द ओनर ऑफ दिस वीविंग यूनिट। ये तकरीबन हमारे 3 पीढ़ियाँ इसमें आ गई हैं। 50 साल, 40 से 45 साल हमारे यहाँ हो गया वीविंग। तो पहले तो जीआई टैग नहीं मिला था भदोई कारपेट को, अब मिल गया है, एक पहचान मिल गई है। तो कुछ चेंज हुआ आपके काम में? मतलब अच्छा हुआ? काम में कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं, बहुत व्यूवर तो घटते जा रहे हैं, व्यूवर्स घटते जा रहे हैं। धीरे धीरे इसका विदेशों में डिमांड कम होता जा रहा है, और जो कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध में और दिन पे दिन ऑर्डर विदेशों से कम होता जा रहा है। तो अब इसके देसी खरीदार तो है नहीं, क्योंकि इतना इसका लागत आता है, तो फिर आदमी यहाँ पे तो खरीदते नहीं है। अच्छा। तो इसलिए ये मार्केट में धीरे धीरे डाउन पन आ रहा है कि आगे चल के एकदम ख़त्म होने के राह पे है। ऐसे तो मत बोलिए। एकदम वैसे ही रहेगा। सो ये हमारे इंडिया का प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया। लाइक वर्ल्ड में जितने भी कारपेट सप्लाई होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, और उसमें से इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो कारपेट्स हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो भदोई से होते हैं ना। इमेजिन कि बाहर की कंट्रीज़ डिसाइड कर रही हैं कि हमारे भदोई में कितने कारपेट्स बनेंगे या वीवर्स को काम मिलेगा कि नहीं। तो वी हैव दिस डिपेंडेंसी थिंग। सो व्हाट आई गॉट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ
ऑफ देम इज़ कि इंडिया में जो बायर्स होते हैं कारपेट्स के वो मोस्टली मशीन मेड कारपेट ख़रीदते हैं क्योंकि वो सस्ती होती हैं कारपेट। तो इंडिया वाले तो ये प्रोडक्ट हमारा यूज़ ही नहीं करते, तो इसलिए इन वीवर्स के पास धीरे धीरे काम कम हो गया है। बट व्हाट आई फील इफ़ वी स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स विद इन आवर कंट्री इटसेल्फ, देन इनके पास काम की कभी कमी होगी। इतने क्रैम्ड अप स्पेस में बैठ के ये लोग दिन रात काम करते हैं हमारे लिए। ये जो कारपेट की ना यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है। बेसिकली जो कारपेट का जो लेंथ है उसको एडजस्ट किया जा रहा है। तो लूम में जब नॉटिंग हुई इस कारपेट की तो डिज़ाइन जो थोड़े बहुत जिनको फिनिशिंग की ज़रूरत होती है उसके लिए वो फिनिशिंग यूनिट में आते हैं। तो लूम्स में कारपेट बनने के बाद कारपेट्स आती हैं इस वाले यूनिट पे जहाँ की इनकी फिनिशिंग होती है। जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस है उसमें देखते कि कुछ कोई कलियाँ अगर बड़ी छोटी हो गई है तो उसको प्रॉपरली शेप करते हो, है ना। नसी ये दिस क्लिप, इसका क्या यूज़ है मैं बताती हूँ। ये जो कारपेट है ये पूरी लंबी कारपेट है और इसको 4 इंच आप छोटी कर रहे हो। 4 इंच छोट कर रहे हैं, बड़ा है गले। बड़ी है कारपेट, तो ये खींच के आप छोटी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। दिस लकड़ी का टुकड़ा फ्रॉम दिस एंड तो दिस एंड ये बिल्कुल बराबर है, ओके। बट ऑन दिस साइड सी फ्रॉम दिस एंड इट्स टचिंग हियर, बट ये वाला पार्ट जो यहाँ पे टच होना था उससे ये 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो ये आप 2 इंच इसको छोटा कर रहे हो। तो वो छोटे आप कैसे करते हो। इसको घसका के ये ऐसे घसका के इसे, ओके, ऐसे घसका के इसे हम लोग इसको घसका के इसे हम लोग इसको पूरा कर देंगे। Now imagine the sort of perfection that goes into making all this hand knot carpet. कारपेट जब लूम से आता है तो वो कारपेट एकदम रॉ रहता है कि ये एक एक नॉट लगी होती है तो सारे यार्न अलग अलग नॉट्स में दिखाई देते हैं। टू मेक इट परफेक्ट एक सेपरेशन का प्रोसेस जिसको बेराई कहते हैं वो बेराई प्रोसेस होता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये नॉट्स की तरह अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बट ये बेराई प्रोसेस जो कि कम्प्लीटली पूरा हाथ से होता है उसको करने के बाद यही नॉट्स जो अलग अलग है वो एक लाइन की तरह परफेक्ट नॉट की तरह दिखाई देने लगेंगे। बेराई करने के बाद कैंची से ही क्लिप करके उसके ऊपर जो फाइबर्स ऊपर आ जाते हैं उन फाइबर्स को हटा दिया जाता है। इस साइड आप जो देखेंगे ये बिना बेराई किया हुआ साइड है और ये बेराई किया हुआ साइड है। इतना परफेक्शन आता है और हैंड नॉटेड कारपेट्स को बनाने में एक एक चीज़ों का ऐसे ही ध्यान दिया जाता है। एक बार जब कारपेट की मेकिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद इट कम्स फॉर वॉशिंग। तो अभी मैं आई हूँ एक वॉशिंग यूनिट पे। सो लेट्स गो टू हिम एंड अंडरस्टैंड कि ये कारपेट की जो धुलाई करते हैं वो कैसे करते हैं, उसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक। यहाँ पे लगभग हमारा जो ये काम है मैं पिताजी करते थे पहले, ये लगभग 35 साल से है। बाकी हम इसमें आए हैं अभी 5-6 साल से। 5-6 साल, लेकिन बचपन से देख रहे होगे। बचपन तभी तो इसलिए आए हैं, नहीं तो दूसरा काम था फिर। तो मुझे आप समझाएंगे कि ये जो कारपेट की वॉशिंग होती है। जी कंपनी से लेके आते हैं, उसके बाद रोल करके टंकी में डालते हैं, भिगोते हैं इसको 2-3 घंटे। हाँ ये टंकी है, इसमें 2-3 घंटे भिगोते हैं। तो ये लेकिन नॉर्मल पानी है। नॉर्मल पानी है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है। उसके बाद भिगोने के बाद 2-3 घंटे, उसके बाद फिर इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसको रोल करके इसको पानी निकालते हैं। पानी निकालने के बाद फिर इसके बाद फरुआ से काटते हैं। किससे काटते हैं। फरुआ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फरुआ। आई लर्नड अ न्यू थिंग टुडे। ओके। उसके बाद काटने के बाद उसके बाद पानी निकलने के बाद फिर केमिकल डालते हैं। केमिकल डालने के बाद पानी के बाद फिर केमिकल। हाथ से फिर यूज करते हैं। हाथ से ही, हाँ नॉर्मल दस्ताना आता है, दस्ताना से पहनते हैं। मैं आपके हाथ देख सकती हूँ। बिल्कुल नॉर्मल है बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब डर नहीं लगता। नहीं आदत सी हो गई, डेली का काम है ये पूरा। हाँ साइड से पूरा कटता है। ओके। उसके बाद पेचाई होता है, मतलब फिनिशिंग करते हैं। हाँ, फिनिशिंग, हाँ, पूरा उसको काट के
फाइनल फिनिशिंग इसी कलर के काती के साथ। एक मिड साइज़ कारपेट को धोने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, उसको सुखाने में 3 दिनों का टाइम लगता है अगर धूप अच्छी हो तो। उसके बाद वॉशिंग एंड ड्राइंग यूनिट से ये जाती हैं फिनिशिंग यूनिट पे। तो वी आर गोइंग टू द फिनिशिंग यूनिट नाउ, और वहाँ पे वी विल सी कि एक जो कारपेट जो धुल गया है उसकी फाइनल फिनिशिंग कैसे होती है। This is the final stage of carpet knotting या carpet making you can say. So you can see some labeling work going on here. और यहाँ के बाद ऐसे labels वगैरह लगा के this is the final packaging and now this is ready to be exported. So here I have 2 carpets. Smaller one is the machine made and that's handmade. अगर आप सामने से इसको देखोगे without much knowledge, you may not be able to differentiate between the two. The best way to check the difference is handmade has its own value, its own detail. So if you'll see all these motifs, everything is totally different than the machine made. Handmade is always thicker than the machine made. Okay. And once you'll pull back, machine made has quite visible thing that it's got perfect machine made thing where knots are not visible. It's like quite close to a fabric. Okay. Whereas a handmade hand knot carpet has all the knots visible on the back. It's totally, you can see every knot is separated, made by hand. It's like not that perfect. It's a machine made carpet where you can see all symmetry thing and everything is like fixed as a machine made, but handmade has its own beauty where there are perfection with imperfection. So in a single frame, Yeah. this one is machine made, very Yes. much polished, like perfect, but it's so imperfect. Yeah, so it's This also one like made of polyester, which is not skin friendly, which is not advisable to sit to use as Okay. your. But and all this is made by wool which gets imported from New Zealand and then gets made for proper count and everything in Rajasthan, where Bikaner, Byawar are the town where all these wool things gets made, and then it comes for the weaving here. So wool carpet is always good for any it's not only it's a like kind of thinking that wool is only good for winters. No, it's good for any day, any time because it's natural. Okay. Whereas this is man-made polyester fiber, never friendly for skin. For the machine-made carpets, carpet was nowhere here in the Varanasi region, but back in 17th century when Nadir Shah attacked on our country and there were battle between Emperor of Delhi and Nadir Shah. So there were some Iranian injured soldier got left when the army was back to Iran. Came to a town here in Bhadoi, which is Madho Singh. Villagers here have saved them from that army and all. So in the return, they taught art of this Persian weaving. These designs are not Bhadoi design, but these are designs from outside, but it is made in Bhadoi. Made in Bhadoi because of, and then it was back in 17th century. So by that time, villagers here have got the technique of weaving, but there were no wool available, nothing available. By the passing time, some person from East India Company came here, saw this, and then he connected it with the Persian carpet. Raw wool came from England and then first carpet got made. Then this region became actually the main carpet manufacturer of India. So guys, this was all from Bhadoi, the carpet capital of India. मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप लोगों को डिटेल्स में बता सकूं कि एक भदोई कारपेट को बनने में कितना टाइम लगता है और कितने सारे स्टेप्स से उसको गुजरना पड़ता है. So this video was more
about educating you guys about Bhadoi carpet. So let me know if you enjoyed watching this vlog, and if you did, then give a thumbs up in the comment section below. Like, comment, share and subscribe, and I'm gonna see you guys in the next episode. Until then, bye bye.